إياك نعبد وإياك नस्तईन सारी सुबह क्या क्या हाल है। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज हम जो है 2.3 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे पास टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ये जो हमारे पास जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है जी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी एक्स की वैल्यू एक ये भी आती है और एक्स की वैल्यू हमारे पास ये भी आती है। तो अगर हम इसे लेफ्ट कर लेते हैं जी, जो हमारे पास अल्फा है वो है जी हमारे पास माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। और जो बीटा है ये हमारे पास माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनके ऊपर कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं, जैसे कि इनको हम प्लस करके और मल्टीप्लाई करके कुछ आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा किया, सम ऑफ द रूट्स को निकाला। माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया, इनकी जो है हम एडिशन कर रहे हैं। ऐड करते हैं, सम में माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a है। ठीक है, अब ये देखिए प्लस है तो ये रकमों का जो साइन है वो चेंज नहीं होंगे। माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पे ये सेम है तो हमारे पास ये सेम ही आ जाएगा नीचे। अब ये वाला प्लस का है और ये वाला माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बचा, s इक्वल टू -2b ओवर 2a। ये और ये हो गए कैंसिल, ये आ गए -b ओवर a। यानी कि अगर हम रूट्स को ऐड करते हैं तो सिंपली जो हमारे पास आंसर आएगा वो -b ओवर a आएगा। यानी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट होंगे, जो भी कोफिशिएंट होंगे वो क्या है, -b ओवर a हमारे पास इसका सम आ जाएगा। ठीक हो गया। हमसे अगर कोई पूछे, लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक इक्वेशन है, कहते हैं जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। वो मुझे कहते हैं कि जी इसके रूट्स का सम निकाले। अगर हमारे पास रूट्स नहीं भी है तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो उनके रूट्स का सम होगा, ये जो b की वैल्यू है -3 ओवर a की वैल्यू, ये इस तरह सम आ जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अल्फा बीटा रूट्स है तो अल्फा और बीटा प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं। कि यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम अब जरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल रहे हैं। तो हमारे पास बहुत ही सिंपल सा है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a प्लस मल्टीप्लीकेशन होनी है तो -b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अब अल्फा बीटा को हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac
अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, ठीक हो गया। अब जरा और सॉरी साथ में बी भी तो आएगा, बी आ गया। अब बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब प्लस माइनस माइनस आ गया, ये आ गया जी बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर ओवर 4a। ठीक है, ये वाला प्लस इस माइनस से कैंसिल हो गया। अब अल्फा बीटा है, ये आया हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ये होल का स्क्वायर, ये से कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a को 2ac को 4a स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ओवर 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर सॉरी बी स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 4a स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा 4 से 4 कैंसिल, ac ओवर a स्क्वायर। अब इस एक से ये एक कैंसिल, तो ये आ गया c ओवर a। सो जब हम दो किसी भी इक्वेशंस के रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम सिंपली आंसर ये दे देंगे कि जो भी उसका कोफिशिएंट है c का, उसको a के कोफिशिएंट से डिवाइड करें तो उसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकल आएगा। यानी कि इस इक्वेशन में देखें तो c की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर है। अब इसी को देखते हुए हम नेक्स्ट जो है 2.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2.3 को देखते हैं क्या है। ये हमारे पास 2.3, ठीक है, यहाँ पे आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपने इसको देखना है कि द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, सम ऑफ द रूट्स माइनस 3 ओवर ए आता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी ओवर ए आता है। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद द साइन चेंज। अब उन्होंने कहा है कि लेट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर इन यूनिटी और वन। तो अगर वो कहते हैं कि अगर हमारे पास एक्स स्केयर का कोफिशिएंट जैसे कि यहाँ पे था 1 हो, तब क्या होगा, तब सिंपली वो एक्स के कोफिशिएंट का होगा आंसर, एक्स का कोफिशिएंट आंसर होगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो कांस्टेंट है वो इसका आंसर होगा। ठीक हो गया, क्लियर है यहां तक? आई होप कोई मसला नहीं है। अब जी हमारे पास जो है जी एग्जाम्पल है, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन विदाउट सॉल्विंग। हमने रूट्स नहीं निकालने, लेकिन ये सम एंड प्रोडक्ट निकालने हैं। सो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0, a equal to 3, b equal to 5 और c equal to minus 12. Sum of the roots minus b over a minus 5 by 3. Product of the root c over a, ठीक है, c over a, c की वैल्यू क्या है माइनस 12 ओवर a की वैल्यू 3, 3 से 4 कैंसिल, 12 कैंसिल आ गया, ये क्या आया माइनस 4 आया। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विदाउट सॉल्विंग हमने निकाल लिए। सिमिलरली इसके हमने निकालने हैं। ठीक है, वही बात है, a इज इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 6 है, c इज इक्वल टू 8 है। सम ऑफ द रूट्स माइनस b ओवर a
-6/1 equal to -6. Product of the root C/A, C की वैल्यू 8/1 इक्वल टू 8। तो हमने क्या किया, इस फार्मूले की मदद से बगैर सॉल्व किए हमने सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, हमने बगैर किसी भी उसको मजीद लंबी कहने के डेरिवेशन के बगैर, लॉन्ग डेरिवेशन के बगैर, विदाउट लॉन्ग डेरिवेशन हमने क्या किया, सम और प्रोडक्ट इसका निकाल लिया। आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब ये तो थी हमारे पास इसकी एग्जाम्पल। अब जरा हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर्म एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जबकि हमारे पास जो रूट्स हैं वो गिवन है। ठीक है, अब आपकी बुक में जो है यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला दिया गया है। यहाँ पर वो फार्मूला यहाँ पे दिया गया है कि अगर हमारे पास रूट्स दिए गए हों तो हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनानी है तो उसका फार्मूला होता है x² माइनस xx प्लस p इज इक्वल टू 0। ठीक है, where x is the sum of the root and p is the product of the root। ठीक है, अगर हमारे पास रूट्स गिवन हो तो हम इस फार्मूले के तहत क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हमने क्या किया, सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या बनेगी, वो हमारे पास बनेगी x² माइनस xx प्लस b इक्वल टू 0। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमारे पास रूट्स गिवन है। वेयर x क्या है हमारे पास, सम ऑफ द रूट्स, p हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ द रूट निकालेंगे। सम ऑफ द रूट क्या है, -4 और +9। तो ये हमारे पास आ गया -5, सॉरी प्लस माइनस माइनस प्लस का 5 आया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट p से करेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय 9, 4 9 का -36। ठीक हो गया। सो इक्वेशन हमारे पास क्या आई, इक्वेशन है हमारे पास आई x इज इक्वल, सॉरी इक्वेशन आई x माइनस s की वैल्यू क्या है, +5 है, x और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, -36 है। सो ये हमारे पास है x² माइनस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास 5 and 7। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है जी हमारे पास 5 और 7। 5 and -7 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारे पास क्या बनेगी, x² माइनस xx प्लस 3 इक्वल टू 0। सो सम ऑफ द रूट क्या आएगा हमारे पास, s हमारे पास क्या है जी, सम करना है हमने रूट्स को, 5 प्लस -7, 5 -7 -2। p प्रोडक्ट है 5 मल्टीप्लाई बाय -7 -35। ठीक है,
सो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू -2x प्लस -35 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -35 इक्वल टू 0। सो हमारे पास जो है सम जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक्स स्क्वायर 2x -35। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है जी माइनस 7/5 और -6/5। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये किया कि हमने सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स निकाला। ठीक है, -7 -6/5 ठीक हो गया। उसके बाद हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाला। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई 42/25, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो आई एक्स के एम -13/5 प्लस 42/25 इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, नीचे 25 था, पूरी इक्वेशन को 25 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये इससे कैंसिल हो गए 13/5 + 65 और ये 42 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट है जी हमारे पास -3/2 -7/2। तो सम ऑफ द रूट्स ऐसा आया -3/2 7/2 प्लस करना है, एलसीएम 2 आ जाएगा, -3 + 7 4/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, 2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p इक्वल टू -3/2 और 7/2। 7 3 21 ठीक होता है, 7 6 21 और 2 3 4 होता है। तो ये कितना आ गया जी, 21/4। सो जो इक्वेशन है हमारे पास वो क्या आई, सो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहां पर ये आया जी एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू है जी 2x और p की वैल्यू है +-20y/4। मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 4, तो ये आ जाएगा 4x² -4 टू द 8x और +4 इंटू -21/4। तो ये आ गया 4x² -8x -21 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या आगे इक्वेशन सॉल्व होगी। आई होप यहां तक क्लियर है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। 3 + √5 3 - √5। तो ये है हमारे पास 3 + √5 3 - √5। हमने सबसे पहले सम किया, सम हमारे पास आया 3 + √5 3 - √5, ये और ये कैंसिल हो गए, हमारे पास 6 आ गया। प्रोडक्ट जब किया तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 9 - 5 इक्वल टू 4। सो इक्वेशन x² - sx प्लस b x² - 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। x की जगह पे 6 आ गया और इसकी जगह पे 4 आ गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास -2 + √3 -2 -√3। तो सम ऑफ द रूट्स s इक्वल टू हमारे पास आया s इक्वल टू -2 + √3 प्लस -2 - √3 -2 + √3 -2 - √3 माइनस ये और ये कैंसल, यहाँ पे आ गया जी -4। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -2 + √3 -2 - √3। ये आएगा जी -2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। ये आ गया जी 4 -
3 equal to 1. So इक्वेशन हमारे पास क्या आती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0. ठीक है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस -4 इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू 1 है इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज ये इक्वेशन मिलती है जी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, फाइनल आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 11 है कि फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स आर 2/3 एंड 3/4. हमें इसके रूट्स निकालने हैं. तो सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉरी इक्वेशन निकालनी है, सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे. सम ऑफ द रूट्स s 2/3 प्लस 3/4. अब जब इस तरह की इक्वेशन आ जाती है, यानी इस तरह की अगर टर्म्स आ जाती है, तो इसे हमने किस तरह से ऐड करना होता है. सिंपली इसका तरीका ये होता है, नीचे वाले को आपस में मिलाए मल्टीप्लाई करते, 12 आ गया, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, 4 2 द 8 और 3 3 द 9. ठीक है, 8 में 9 ऐड किए, 17/12 हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया. ठीक है, इसकी एडिशन का आ गया. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए हम क्या करेंगे कि p इक्वल टू 2/3 और 3/4. 3 से 3 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 2 आ गया, तो ये कितना आ गया जी, 1/2 आ गया. सो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 17/12 प्लस 1/2. अब चूंकि नीचे 12 है, पूरी इक्वेशन को हम 12 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये रहेगा 12x स्क्वायर माइनस 17x, ठीक है, प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 6 12. सो जो फाइनल आंसर आया ये हमारे पास आया 12x स्क्वायर माइनस 17x plus 6 equal to 0. So this is the final answer of the equation when we have the roots of 2/3 and 3/4. I hope यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है. Next है, define the quadratic equation whose roots are exceed by 2 than the those roots of the 9x प्लस 20x. वो ये कह रहा है कि हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है अगर जिसके जो इक्वेशन के आंसर्स हैं या जिसके जो रूट्स हैं, अगर इसका रूट अल्फा है तो उसका रूट अल्फा प्लस 2 है, अगर इसका रूट बीटा है तो इसका रूट क्या है, बीटा बाय 2 है, सॉरी बीटा प्लस 2 है. ठीक है, तो सिंपल इसमें हम पहले सम ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं. -b/a -9/1 -9, बल्कि यहाँ पे गलती होगी, सबसे पहले हमें a b और c की वैल्यू को करना चाहिए था कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू 20 है. प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a आ गया. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी, सी की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, 20 है और यहाँ पे 1 है, तो ये आ गई हमारे पास 20. सो लेट अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज टू बी फाइंड, जिसे हमने फाइंड करना है. ये उस इक्वेशन के क्या है, रूट्स है. सो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या आया, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, -9 प्लस 4 -5. ठीक हो गया. प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2. ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा बीटा
2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4। अब अल्फा बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आई है जी? अल्फा बीटा की वैल्यू आई है जी हमारे पास 20। 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, सो 20 प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा हासिल करने से हमारे पास क्या आंसर आया था? माइनस का 9 आया था। माइनस का 9 प्लस 4। अब बच्चे पता है यहाँ पे क्या करेंगे? बच्चे जो है ना वो यहाँ पे कहेंगे ये भी तो सम ऑफ द रूट आया हुआ ना अल्फा प्लस बीटा। नहीं, ये नहीं है, ये हमारे पास अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 का आंसर है, उनको एडिशन करके आया है। बच्चे ये गलती करेंगे वो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी है, ठीक है। बाकी ओवरऑल क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है पाकिस्तानी बच्चों। अब यहाँ पे ये आ गया है 20 माइनस 18 प्लस 4। अब 24 आ गया टोटल, माइनस 18 आ गया। अब 24 में से अगर हम माइनस 18 करें तो ये 6 आ गया। सो इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, जिसके रूट्स अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट क्या आया, माइनस 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया जी, 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगेन बच्चे यही कहेंगे कि देखिए यहाँ से तो हमने निकाला हुआ है सम एंड प्रोडक्ट यहाँ पे, तो बेटा जो ये सम एंड प्रोडक्ट्स हैं वो इस वाली इक्वेशन के रूट्स के हैं। हमें इस वाली इक्वेशन को हमें ये वाली इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये हों, अल्फा प्लस बीटा और बीटा बाई 2। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन व्हेन द रूट्स आर एक्सीड बाय 2, ठीक है। अच्छा, अब आगे है जी क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द रूट्स ऑफ द फाइंड द इक्वेशन व्हेन द रूट्स आर द डबल ऑफ द इक्वेशन, यानी कि अगर इसके रूट्स अल्फा है तो उसके इक्वेशन, हमें ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसका रूट 2 अल्फा हो। डबल 2 अल्फा हो गया ना, यानी कि एक सेब है तो अगर 2 सेब है तो क्या हो जाएगा, 2 सेब के लिए 2 लिखना पड़ेगा ना, तो 2 अल्फा हो गया। इसी तरीके से अगर बीटा है तो हमारे पास उसका रूट क्या होगा उस इक्वेशन का, बीटा बाय 2 बीटा। सो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं जी a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस b और c इज इक्वल टू q। अच्छा, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया जी, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आया माइनस b ओवर a माइनस इंटू माइनस p बाय 1 प्लस p बाय 1। सो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया जी p के इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ द रूट p, c ओवर a, c की वैल्यू q है, a की वैल्यू 1 है, तो क्या आ गया, q आ गया। सो लेट कर लेते हैं, लेट 2 अल्फा एंड 2 बीटा, इसको एंड, ये जो है ये एंड को डिनोट करता है, 2 बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन टू बी फाइंड, जो इक्वेशन हमने निकालनी है ये उसके रूट्स है। सो ये हमारे पास आ गया जी। सो इसमें हम अल्फा प्लस सम निकालेंगे, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू p आई है हमारे पास। प्रोडक्ट ऑफ द रूट 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, 4 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है जी, p आई है, तो ये हमारे पास आई है जी 4p। सो इक्वेशन हमारे पास क्या आई है, एक्स स्क्वायर माइनस px सॉरी sx प्लस p इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2p सम ऑफ द रूट्स प्लस 4q है ये, प्लस 4q इज इक्वल टू 0। सो ये वो इक्वेशन है जब हमारे पास जो रूट्स हैं वो डबल होंगे
सो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 4q इज इक्वल टू 0। आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन of this equation, then find the equation whose roots are 1 over alpha and 1 over beta. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू ये इक्वेशन को लिखते हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 4 है। सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए माइनस 2 बाय 1 इज इक्वल टू -2। सम ऑफ द रूट्स आ गया हमारे पास -2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा सी ओवर ए क्या आ गया, 4 आ गया। तो हमें ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या होंगे, 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा। सो लेट कर लेते हैं जी 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा are the roots of x square minus sx plus p is equal to 0। ये इसके रूट्स है। ठीक है, इस चीज को हमने क्या कर लिया है जी, लेट कर लिया है। सो सम निकालेंगे, सम ऑफ द रूट 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ठीक है, अल्फा सॉरी, अब जरा इसको हम सॉल्व करते हैं, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, बीटा आ गया, और ये इधर हो गया जी अल्फा आ गया। तो क्या आया जी, अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 है और अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है। तो सम ऑफ द रूट आया जी -1/2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा, 1 ओवर अल्फा बीटा 1/4। ठीक हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास ये आ गया। सो जो इक्वेशन आई है, सो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स प्लस 1/4। अब सबसे बड़ी रकम नीचे क्या है जी, 4 है। तो हम पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2। तो ये आ जाएगा जी 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन व्हेन द रूट्स आर 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा। आई होप यहां तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है जी अल्फा बीटा। अब इक्वेशन सेम रहेगी, ठीक है, उसके लिए रूट्स बताने हैं हमने। सो इसमें भी हमने वही काम करना है, जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास ये a की वैल्यू क्या आ गई, 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 4 है। तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर a, वो ही रहेगा जी -2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा c ओवर a इज इक्वल टू 4। सो लेट कर लिया जी अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा आर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे इन रूट्स का, अल्फा प्लस ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जी अल्फा बीटा, ये इसके साथ आया जी अल्फा स्क्वायर, ये आ गया जी बीटा स्क्वायर। अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू ही नहीं है। तो हमें पता है कि अगर मेरे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो a प्लस b, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के। ठीक है, 2 अल्फा बीटा के। तो अल्फा प्लस बीटा
होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये इधर आगे माइनस का हो गया और अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। सो यहाँ पे हम इसे पुट करते हैं जी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। ठीक है, सो ये हमारे पास आया जी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4 है ओवर 4। ये हमारे पास 4 आ गया, -4 टू द 8 आ गया ओवर 4 आ गया। जब आपने इसको सॉल्व किया ये 4 - 8 माइनस का 4 आ गया ओवर 4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, सम ऑफ द रूट्स आ गया जी -1। सो अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट है अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा, ये और ये कैंसिल हो गए, तो ये भी आ गया जी 1 के इक्वल। सो इक्वेशन हमारे पास क्या आई, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ -1 आया था, प्रोडक्ट 1 आया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। So this is the equation when roots are alpha over beta and beta over alpha. I hope यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है यहाँ तक। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमें जब रूट्स हमारे पास 2 अल्फा -1 ओवर बीटा एंड 2 बीटा -1 ओवर अल्फा होंगे, तब हमें क्या चीज मालूम करनी है, तब हमें रूट्स मालूम करनी, तब हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा और अल्फा तो सेम रहा, सम ऑफ द रूट्स अब हम निकालेंगे। तो देखिए 2 अल्फा -1 ओवर बीटा, 2 बीटा -1 ओवर अल्फा, तो ये आ गया 2 अल्फा और ये 2 बीटा, -1 ओवर अल्फा -1 ओवर बीटा। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा जी, माइनस को बाहर रखा तो अंदर प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया जी बीटा और यहाँ पे ये अल्फा आ गया। अब यहाँ पे ये वैल्यू डाली, जब अल्फा प्लस बीटा की -2 -4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1/2, और जब इसको हमने सॉल्व किया 4 टू द 8 -7/2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाला, 2 अल्फा -1 ओवर बीटा, 2 बीटा -1 ओवर अल्फा। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया 2 अल्फा 2 बीटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये आया जी माइनस माइनस प्लस 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, ये आया -4 ओवर 1 ओवर 4, 16 - 4 12 1 ओवर 4। जब आपने इसको सॉल्व किया 49/4। सो द इक्वेशन हमारे पास क्या आई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -7/2 एक्स प्लस 49/4। 4 सबसे बड़ा था, उससे मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जब इसको काटा इसके साथ तो ये 2 बचा, 7 टू द 14x प्लस 49 इक्वल टू 0। So this is the equation when the roots are 2 alpha -1 over beta and 2 beta -1 over alpha. I hope यहाँ तक क्लियर है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। x square plus 2x plus 4 equal to 0। अब देखिए हमें क्या जो है इसके, तो हमें सम ऑफ द रूट पता है जी, -b ओवर a है, -2 है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c ओवर a है जी 4 है। सो लेट कर लेते हैं जी, लेट कर लिया जी, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इक्वल टू 0। ये क्या है, ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये है इस इक्वेशन के रूट्स। सो ये हमारे पास आया, अब हमने जरा सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सम ऑफ द रूट्स s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये होगा जी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा थे। ठीक है, इसका फार्मूला आप याद रख लें
कि जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा तो ये अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा के होगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4, तो ये आ गया जी हमारे पास 4 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 4। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पी आ गया हमारे पास अल्फा बीटा के, सॉरी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के, तो ये आ गया जी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो ये आ गया जी 4 का स्क्वायर 16। सो इक्वेशन x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 4x प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये आ गया प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन when the roots are x square plus 4x plus 16, when the roots are alpha square and beta square। so ये होगी हमारे पास फाइनल इक्वेशन। ठीक है, आई होप क्लियर है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट है जी रूट्स जब 2 अल्फा माइनस 2 और 2 बीटा होंगे तब हमें रूट्स निकालने हैं। तो सम ऑफ द रूट्स तो पहले ही निकाल के रख ले, उस इक्वेशन का जी -2 है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट c ओवर a है जो कि है जी 4 है, यही है। सो टू लेट कर लेते हैं 2 अल्फा माइनस 1 एंड 2 बीटा माइनस 1 आर द रूट्स ऑफ x square माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये इस इक्वेशंस के रूट्स हैं। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 2 बीटा माइनस 1, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2, 2 को कॉमन ले लो जी, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2, 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2, ये कितना आ गया जी -6 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 अल्फा माइनस 1 2 बीटा माइनस 1, 2 अल्फा 2 बीटा माइनस 2 अल्फा, ठीक है, माइनस 2 बीटा माइनस माइनस प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जी 2 अल्फा बीटा माइनस 2 कॉमन ले लिया जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट हमारे पास, 2 को कॉमन ले लिया, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, आइए अल्फा बीटा है जी 4 के इक्वल, माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 है और प्लस 1 है, 4 टू द 8 प्लस 4 प्लस 1 12 और 30। सो अच्छा, तो यहाँ पे ना ये गलती है, यहाँ पे ये जो +13, यहाँ पे गलती ये है कि 2 टू द 4 अल्फा बीटा 4 आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये मिस्टेक हो रही थी। सो जब 4 4 द 16 होगा, ठीक है, 4 4 द 16 होगा तो ये आ जाएगा जी 21। ठीक है, और जब आप इसकी लिखेंगे इक्वेशन तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 21 इक्वल टू 0 इज द फाइनल इक्वेशन। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। फाइंड द कंडीशन that the roots of the equation should be the reciprocal of each other। हमें ये कंडीशन फाइंड आउट करनी है जब हमारे पास रूट्स क्या होंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, हमें वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है। सो अल्फा, सबसे पहले तो हम इसमें लेट कर लेते हैं जी, find the condition that roots of the equation should be the reciprocal of each other। तो हमारे पास जो है
लेट कर लेते हैं अल्फा रेसिप्रोकल, अल्फा एन 1 ओवर अल्फा आर द रूट्स फॉर इक्वेशन सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, माइनस बी ओवर ए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा क्या आ गया, माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्मूला का क्या तरीका है, अल्फा 1 ओवर अल्फा सी ओवर ए, ठीक है। सो सी ओवर ए किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, और ए यहां से हमारे पास ए किसके इक्वल आ गया, सी के, ठीक है ना। सो दिस इज द इक्वेशन। जब हमारे पास ए और सी की टर्म इक्वल होगी तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। Find the value of the k given that the one root of the equation, one root of x square minus 2k plus 4x plus 7k x 7k plus 1 is equal to 0 is 3। यानी इस इक्वेशन का एक रूट तो 3 है और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अल्फा एंड 3 are the roots of equation sum of the roots alpha plus 3 minus b over a, ठीक है। बल्कि यहां से पहले a की वैल्यू का तयन कर रहे थे, a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू माइनस 2k प्लस 4 इंटू एक्स, और प्लस और जो c है इसकी वैल्यू आ गई 7k प्लस 1। तो माइनस b ओवर a आया, माइनस 2k प्लस 4 है, और साथ में ये b वाला माइनस है, ओवर a की वैल्यू क्या आई, 1 आई। तो ये हमारे पास आ गया जी 2k प्लस 4, ठीक हो गया। अब है हमारे पास सम है जी अल्फा प्लस 3 इक्वल आ गया जी 2k प्लस 4 के, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी नहीं है, तो बेसिकली हम यहां से पहले अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा इक्वल आ गया जी 2k प्लस 4 माइनस 3, अल्फा इक्वल आ गया जी 2k प्लस 1 के। यहां से हमने अल्फा की वैल्यू निकाली। अब जरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल के देखते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ द जो रूट है वो आ गया जी अल्फा इंटू 3, यानी कि 3 अल्फा आ गया। तो 3 अल्फा, अल्फा की वैल्यू 3 अल्फा, और सॉरी बल्कि सी ओवर ए करना है, अल्फा ओवर 3 इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो 3 अल्फा किसके इक्वल आ गया जी, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7k प्लस 1 ओवर 1। तो 3 अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 7k प्लस 1। अब जरा इसके अंदर अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं, 2k प्लस 1, 7k प्लस 1, 3 to the 6k प्लस 3, 7k प्लस 1, 6k माइनस 7k, 1 माइनस 3, माइनस k इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसल, सो k की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2 आई। तो हमारे पास जब क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आई, जब रूट्स हमारे पास एक अल्फा और 3 है तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3xm इज इक्वल टू 0 व्हेन द सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू द डबल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। इस कंडीशन को तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कर लेते हैं जी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहां से हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू m है। सो सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा आया जी माइनस b ओवर a के, a की वैल्यू 2 है, माइनस 3/2 के,
प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा आया जी सी ओवर ए के m ओवर 2 के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है, sum of the roots alpha plus beta is equal to the double of the product if its root is equal to the 2 alpha beta, ठीक है। कंडीशन क्या है कि sum of the roots is double of the product of the roots, so alpha plus beta उसने क्या बोला है 2 alpha beta के इक्वल है, ठीक है। तो alpha plus beta की वैल्यू हमारे पास क्या आई -3/2 और 2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई m/2। सो यहां से हमारे पास क्या आया 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3/2 इज द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी जब रूट्स जो है वो क्या होंगे डबल ऑफ द इक्वेशन होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x square plus ax plus b is equal to 0 and alpha square and beta square are the roots of this equation, then prove that a is equal to b, a is equal to b minus a square and beta is equal to b square. So let alpha and beta are the roots of x square plus ax plus b. So a is equal to 1, b is equal to a and c is equal to b. So alpha plus beta यानी कि जो sum of the roots है वो हमारे पास क्या आ गया -b over a minus a. Product of the roots alpha plus alpha beta, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास इक्वल आ गया तो ये हमारे पास इक्वल आ गया जी c ओवर a जो कि आ गया b के, ठीक है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0। सो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस b ओवर a, सॉरी यहाँ पे तो वैल्यूज ही नहीं लिखी, a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू a और c इज इक्वल टू b, माइनस a ओवर 1 इक्वल टू माइनस a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या आ गया जी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया जी c ओवर a b/1 इक्वल टू b/1 इक्वल टू b। सो कंपेयर करते हैं सम ऑफ द रूट्स को, ठीक है। अब अगर हमारे पास क्या है, पहले प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को करते हैं। हमारे पास क्या है जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल है जी -a के। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किससे इक्वल होता है जी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू -a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से निकाली थी जो कि क्या थी -a थी, तो ये आ गया जी -a का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू b थी -a आ गया, ये आ गया जी प्लस a स्क्वायर -2 b -a। a को हमने कंडीशन में जो है वो प्लस का है तो इसे हमने कर दिया a माइनस, दोनों साइड में मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया जी -a स्क्वायर -2b, सॉरी +2b, तो a आ गया हमारे पास 2b -a स्क्वायर। एक चीज हमारे पास प्रूफ हो गई। दूसरा है जी अल्फा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू b के। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी b थी, b स्क्वायर इज इक्वल टू b। सो हमारे जो दो इक्वेशंस निकालनी थी वो हमारे पास जो है वो निकल आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड फाइंड द कंडीशन। हमें वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है जब अल्फा बीटा के इक्वल हो जाए और अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा के इक्वल हो जाए।
सबसे पहले तो ये वाली जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू पी और सी की वैल्यू क्यू। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इक्वल आ गया हमारे पास माइनस बी ओवर ए माइनस पी के। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया? माइनस पी के। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके इक्वल आ गया? अल्फा बीटा सी ओवर ए क्यू बाय 1 इक्वल टू क्यू। अल्फा बीटा किसके इक्वल आ गया? क्यू के इक्वल आ गया। अब हमारे पास पहली जो कंडीशन है, पहले को सॉल्व करते हैं। इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा देन बीटा और देन जब हमारे पास अगर अल्फा बीटा इक्वल हो तो इसके अंदर हम पुट करें तो ये आ जाएगा जी बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस बी और बीटा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस बीटा बाय 2 के। तो इसके प्रोडक्ट में अगर हम बीटा को पुट करें तो ये आ जाएगा बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्यू, बीटा स्केयर इज इक्वल टू क्यू माइनस पी बाय 2 होल स्केयर इज इक्वल टू क्यू, पी स्केयर बाय 4 इज इक्वल टू क्यू, पी स्केयर इज इक्वल टू 4क्यू। अगर हमारे पास पी स्केयर की वैल्यू 4क्यू के इक्वल होगी तब अल्फा और बीटा हमारे पास क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। ये कंडीशन है जब हमारे पास अल्फा और बीटा इक्वल होंगे। दूसरा वर्ड क्या है? इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में इसको पुट करके देखते हैं। बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू क्यू। सो अगर क्यू की वैल्यू 1 होगी तो जो हमारे पास रूट्स हैं वो क्या होंगे? रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर होंगे। अल्फा इक्वल 1 ओवर बीटा का क्या मतलब है? यानी बीटा और 1 ओवर बीटा एक हो। तो अगर हमारे पास क्यू की वैल्यू 1 होंगे देन द रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। और अगर हमारे पास जो है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4क्यू हो या क्यू की वैल्यू पी स्क्वायर बाय 4 हो देन द रूट्स आर इक्वल ऑफ ईच अदर। सो यहां तक थी 2.3। आई होप क्लियर है, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी मसला आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे 2.3 जो है वो एंड हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा से मिलेंगे 2.4 को डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।